जय हिंद। नमस्कार सभी स्टूडेंट को मैं लेकर आ चुका हूँ। आप सभी कर रहे हो रेलवे लोगो पायलट की, यानी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ मैं लेकर आ चुका हूँ। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन दबा देंगे मित्र, अच्छा लगे तो। और अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमको क्या कहता है मेरा मित्र, जो आपके सामने पेश हो चुका है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे दोस्त। शॉर्ट सबसे सरल तरीका, जैसे एफ और ई, तो इसका संबंध देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है एच और क्या दिया हम लोगों के सामने जी। उसी प्रकार से कह रहा है कि एम और एल का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा। ये तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। एफ से एच पे जाएंगे तो इस पे कितना क्या है दोस्तों, +2 कर दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो +2 किया। उसी प्रकार से ई से जी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया है। तो उसी प्रकार से इसमें आप +2 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, +2। और उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। तो एम में 2 लेटर, एम के बाद एन ओ यहाँ पर हो जाएगा। और एल में करेंगे तो एल के बाद एम एन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ और एन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बस तरीका समझना है कि एफ से एच पे जाने के लिए एबीसीडी में कितना जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ से 2 लेटर इस पे जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे भी 2 लेटर, जो काम उधर के वही काम इधर करना होता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। और 2 जगह क्वेश्चन मार्क लाया तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है कि 11, उसके बाद लिखा है दोस्तों उसने 20, फिर कोमा, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 27, फिर लिखा हुआ हम लोगों के सामने 36, फिर आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों के सामने 43, आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा हुआ 68, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, 75 दिया गया। तो चलिए इतना बड़ा दे दिया है, एक श्रृंखला एक सीरीज। लॉजिक लगाना है कि क्या लगाने से आंसर होगा। देखिए 11 से यदि 20 पे जाएंगे तो आपको पता है कि इसमें कितना जोड़ दें जो कि हम लोगों का लॉजिक बैठ जाएगा। तो 11 से अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 11 9 20। उसी प्रकार से इससे इस पे जाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 7 जोड़ देना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। उसी प्रकार से देखिए 27 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का 36 हो जाएगा। और इससे अगर इस पे जोड़ा जाए दोस्तों, 7 जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का, यानी यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ देना होगा। तो पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार उसने क्या किया दोस्तों, 9 जोड़ेगा। तो यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 9 जोड़ेंगे, 9 3 12, यानी कि हम लोगों का यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 3 12 करे 2 4 1 5, 52 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का 52 हो गया। अब 52 में फिर आप 7 जोड़ दीजिए। इस जगह पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 7 जोड़ देंगे। तो 52 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोगों के सामने 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 आ गया। उसी प्रकार से इसमें फिर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 9 जोड़ दीजिए। इस जगह पर +9 कर दीजिए। फिर हम लोगों के सामने प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 7 कर दीजिए। तो इस तरीके से लॉजिक चलेगा, यानी 52 और हम लोगों का 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमने किया, 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगाया था और पूछा गया था। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने करा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन डायग्राम को चुना। जैसे जूते लिखे हैं, फिर ई पर्दे, फिर जूते, फिर क्या है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर है। तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका, कौन सा लॉजिक से होगा। पहले संबंध देखिए, पर्दा अलग है, जूता अलग है, रेफ्रिजरेटर, क्या तीनों में कोई रिलेशन है, क्या तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है क्या। तो नहीं है, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोगों का, यानी इस जगह पर लिख देते हैं, एक हो जाएगा पर्दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का पर्दा का डायग्राम। एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, जूते हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का, जूते हो जाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का जूता। ठीक है, उसी प्रकार से अब क्या कर देंगे दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर कर देंगे। तो इस जगह पर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। ये क्या हो गया हम लोगों का, रेफ्रिजरेटर। तो इस तरीके से इसका डायग्राम यहाँ पर बना दिए। तो हो गया, इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि पर्दे, जूते, रेफ्रिजरेटर, तीनों में कोई संबंध नहीं है तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो कई बार देखे कि इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग टाइप के, हम हर एक टाइप के अलग अलग पार्ट में कराते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो बार बार पूछा गया, रिपीट किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी, फिर लिखा है ओ, फिर लिखा है दोस्तों सी, फिर लिखा है हम लोगों के सामने के। तो इसी को देखिए उसने क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा हुआ है। तो देखिए सी से डी, इसको क्या लिखा है, डी। और डी का स्थान क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ओ का स्थान क्या होता है, आपको पता है कि अच्छा सी के बाद डी, तो ओ के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का पी लिखा है। तो ठीक है, यहाँ पर पी हो गया।
और पी का स्थान देखिए 16 होता है, लेकिन इकाई अंक से मतलब है यानी 6। उसी प्रकार से सी के बाद हम लोगों का डी होता है, तो डी का स्थान तो 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से के का स्थान क्या होता है दोस्तों 11, के के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, तो एल का स्थान 12 यानी इकाई अंक 2। यानी यहाँ पर एक लॉजिक बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना है। इकाई अंक इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक। इकाई अंक आपको भी लेना होगा तब जाके होगा। यानी डी का देखिए, डी का हम लोगों का जैसे कैसे लिखे 4 लिखे, पी का होता है 16 यानी इकाई अंक 6। उसी प्रकार से डी के लिए क्या करना है दोस्तों 4 करना है। एल के लिए पता है कि एल का हम लोगों का 12 होता है, लेकिन 12 का इकाई अंक ही चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पर इकाई अंक लिया। उसी प्रकार से जैसे दो अंक पे आ रहा है, पी का मान के चलिए 16 होता है, 16 का हमको इकाई अंक से ही मतलब है। क्या मतलब है दोस्तों इकाई अंक से, तो इस तरीके से करना होगा, यानी इकाई अंक से मतलब है। तो ये सब आपका बेसिक बात को हमने बताया कि यहाँ पर एक को नहीं लेना है, उसी प्रकार से 12 है तो एक को नहीं लेना है, ये सब क्या कर देना है दोस्तों हटा देना है। तो हम क्लियर करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर कैसे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जिसका पूछा गया, तो चलिए कर लेते हैं। यानी एच है, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, एकदम समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। एच है, फिर हम लोगों के सामने ई है, फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा हुआ है, फिर हम लोगों के सामने सी दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों ई दिया है। तो देखिए इसको बनाने का क्या लॉजिक है और कैसे करें। एच के बाद सबसे पहले पता है कि आई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे आई हो जाएगा। तो आई का स्थान कितना होता है 9 होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ई के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों एफ होता है, तो इसका स्थान 6 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। एन का स्थान क्या होता है दोस्तों, तो ई के बाद एफ हुआ, यानी एन के बाद ओ हो जाएगा, तो ओ का होता है हम लोगों का यानी कि 15 होता है। तो 15 होता है तो इसका इकाई अंक लिख देंगे, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इस जगह पर क्या लिखना है दोस्तों 5 लिखना है, क्योंकि ओ का 15 होता है। उसी प्रकार से सी के बाद हम लोगों का डी आएगा, तो डी का तो पता है कि ई तो एक ही अंक में जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ई का पता है कि ई के बाद एफ होगा, तो एफ के बाद हम लोगों के सामने क्या लेना है इकाई, जो 2 अंक में है। जैसे इसका हम लोगों का ओ कितना हो जाएगा दोस्तों 15 में हो जाएगा, तो 15 में आपका इकाई अंक यानी ये वाला आपको नहीं लेना है, तो 5 ही लेना है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दिए ताकि समझ में आए। ये 15 होता है, ओ का क्या होता है दोस्तों 15 होता है, इकाई अंक लिए हैं, इसको नहीं लिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है आई, उसके बाद हम लोगों का 9, ठीक है। उसके बाद आई 9 एफ 6, तो आई 9 देखिए पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दीजिए, टेंशन को पहले ही फ्री कर लीजिए कि आई 9 उसके बाद एफ और 6, ठीक है। उसके बाद ओ और 5, तो देखिए ओ और 5 इसमें नहीं दिखा, ओ और 5 एक ही ऑप्शन नहीं दिखा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए मिल रहा है कि आई 9 उसके बाद एफ 6 ओ 5 डी 4 एफ 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाला से होगा। इकाई अंक को लेना है, हमने क्लियर कर दिया है कि जो 2 अंक में जाएगा उसका इकाई अंक, और जो 1 अंक में है तो खुद इकाई अंक में, उससे क्या मतलब है। तो क्या हो जाएगा डी इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कर दी गई श्रृंखला में अगले 2 पद क्या होंगे, तो 2 पद पूछा गया है। तो आजकल देखते करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 पद दे रहा है। पहले क्या था 1 ही पद आता था, लेकिन आजकल 2 पद आ रहा है। तो जे को उसने क्या लिखा है 11, तो बताइए तो कैसे लिखा होगा। उसी प्रकार से एल को उसने क्या लिखा है दोस्तों 13, तो यहाँ पर एल को हमने 13 कर दिया। उसी प्रकार से एन को देखा जाए तो एन को उसने लिखा हुआ है 15, ठीक है, एन को 15। फिर कोमा, उसी प्रकार से पी को क्या लिखा है दोस्तों उसने 17 लिखा है, तो पी को 17 कर दिए कोमा। उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। यदि लॉजिक बताए ना, देखते ही आंसर कर लें कि जे से अगर एल पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 2 किया है, यानी जे के बाद एल, एल के बाद एन, तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया है। एन से यदि पी पे चलेंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना, और पी से जैसे ही यहाँ पर बढ़ेंगे तो प्लस जैसे ही 2 कर देंगे, तो P के बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे Q और R, तो इस जगह पर R हो जाएगा, ये तो समझ में आएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों +2 कर देंगे, तो R के बाद हम लोगों के सामने T आएगा। तो देखिए इतना ही करेंगे ना, तो इतने में हम लोगों का आंसर हो जाएगा, R और T आएगा। तो ये ऑप्शन तो आराम से कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इतने करने से हम लोगों का हो गया, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी वाला से होगा। इतना ही चेक है, लेकिन अंक को भी चेक कर सकते हैं। इनके 11 के बाद 13 हुआ है, यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि 11 के बाद 13 यानी कि +2, लेकिन सब में +2 किया। उसी प्रकार से इस पे चलेंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, 15 से जाएंगे 17 पे +2 कर देंगे,
17 में जैसे हम +2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 और आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएंगे 21। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए बड़ा कंफ्यूजन होगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना है। असंगत का मतलब 4 में से 3 क्या है दोस्तों समान है, एक अलग है। इनमें से क्या है दोस्तों एक अलग है। कौन सा अलग है जरा वो बात हमको बताना है। तो देखिए आपको बता दें कैसे होगा ये बात बताते हैं। आपने पढ़ा है कि ए से लेकर, और नहीं पढ़े तो अभी आप समझ रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो ये तो बेसिक हुआ। तो बेसिक का जरूरत है और किसी का जरूरत है नहीं। आर का स्थान कितना होता है 18 होता है, लिख दिए। एन का स्थान क्या होता है 14 होता है, ई लिख दिए। ठीक है। एक्स का स्थान क्या होता है दोस्तों 24 होता है, लिख दिए। के का स्थान हम लोगों के सामने 11 है तो हो गया। क्योंकि और दूसरा कोई लॉजिक यहाँ पर बैठेगा ही नहीं बैठेगा। अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सब कॉन्सोनेंट है, भावेल एक भी नहीं है, तो वो लॉजिक तो पहले ही फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगर रेखा का प्रयोग करके देखेंगे, या क्योंकि कभी कभी टाइप में रेखा का भी प्रयोग किया, तो रेखा का प्रयोग करेंगे तो 1 2 3 एन को लिखने के लिए 3 लिखे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों 4 हो रहा है के में लिखने के लिए, लेकिन आर में तो उस तरीके का रेखा का कोई प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी उस टाइप का लॉजिक नहीं चल पाएगा रेखा वाला, क्योंकि इसमें देखा जाए तो 2 ही रेखा है, इसमें 3 रेखा हो रहा है, इसमें हम लोगों का कुछ अलग रेखा, उसमें कोई रेखा ही नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो वो लॉजिक नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर अब देखिए 18 क्या है दोस्तों हम लोगों का सम है, ये क्या है सम है, ये पता चल गया। 14 क्या है दोस्तों सम है। लॉजिक देखिए किस तरीके से, ये सम है, उसी प्रकार से ये भी क्या है दोस्तों सम है। लेकिन 11 तो आपको पता है ये क्या है दोस्तों हम लोगों का विषम है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी वाला सही होगा। यानी के यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि के का स्थान क्या है 11 आ रहा है, एक विषम आ रहा है। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लॉजिक देखिएगा। लिखा है जे का अर्थ गुना, जहां कहीं हम लोगों के सामने जे दिखेगा उसके जगह पर गुना लेना है। के का अर्थ लिखा है भाग, यानी के जगह आपको भाग ले लेना है। क्यू का अर्थ उसने कहा है प्लस लेने के लिए, क्यू की जगह प्लस हो जाएगा। टी का अर्थ लिखा है माइनस, तो टी की जगह माइनस। अब जो सवाल दिया गया उसको लिख लीजिए। यानी यहाँ पर दिया गया 26, लिखा है जे, तो जे का अर्थ गुना है, तो जे की जगह गुना हो जाएगा। और इस जगह पर हमने लिख दिया 74। फिर लिखा हुआ है के, तो के की जगह भाग लेने के लिए कहा है, तो के की जगह भाग हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर लिखा है टी, तो टी की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है। उसी प्रकार से क्यू, तो क्यू की जगह प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 छूटा हुआ है, इसको भी लेना है। यानी क्यू की जगह प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 2। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऐसे करना है 26, यानी 4 से कटेगा, यानी 4 से इसको 4 एका 4, तो चौथी यहाँ पर ऐसे करना होगा तब जाके कटेगा, ऐसे नहीं कट पाएगा। 6 गुना का गुना, 74 में क्या करना होगा दोस्तों 4 से आपको भाग करना होगा। 4 से क्या करना होगा इसमें भाग कर देना होगा। ठीक है, इसमें भाग कर देते हैं। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 करना है। अब देखिए इतना कर लेने के बाद यहाँ पर कटाना होगा, यानी 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या बार में कटेगा, यानी 2 37 बार में ही कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों 74 37 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 13 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, ये कट गया 2 से पूरा का पूरा। अब हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना का गुना, कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। 13 गुना क्या हो जाएंगे 37 हो जाएगा इस जगह पर। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और अच्छा माइनस है ना, यहाँ पर माइनस लिखना, ये माइनस हो जाएगा 5। अब प्लस क्या करना है दोस्तों 2 कर लेना। देख लीजिए कैसे करते जा रहे हैं, तभी जाके होगा, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। जो तरीका बता रहे हैं कि 2 से कटा दिए पहले उसको, कि 2 से 37 इधर 2 से कट गया। अब गुना करते ही आंसर, अब गुना करते ही क्या हो जाएगा आंसर। तो 7 या 21 करिए, एक हासिल रहा 2, इधर हो जाएगा 3 या 9 और 7, तो 9 7 16 17 18, यहाँ पर 8 हासिल रहा 1 और 481 हो गया। तो 481 अब प्लस क्या करना है दोस्तों यहाँ पर 5 कर दे, माइनस बार बार यहाँ पर प्लस हो जाए, तो -5 करना है। अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। तो इसको जोड़ लीजिए, 81 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 83। तो 83 में से जैसे ही
हम लोगों का घट जाएगा, यानी 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 81, 82, 83, 83 में से 78 यानी 478 आएगा। इसको घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 478 आ जाएगा। देखिए ना, 478 यानी कि 83 और 5 जोड़ देंगे तो 83 हो जा रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो प्रश्न चिन्ह दिया है क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर आपको बताना होगा कि ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला में कौन सा भरना चाहिए। तो चलिए देखिए, देखने से पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ क्या हुआ दोस्तों, प्लस आकृति, यानी कि सब में देखिए पहले माइनस था, यहाँ भी माइनस था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्या हुआ दोस्तों, प्लस हो गया, यहाँ पर एक प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखा जाए तो इस जगह पर क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गो प्लस आ रहा है। लॉजिक देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 गो प्लस आ रहा है। तो अगला वाला जो आकृति बनेगा, आगे जो आएगा इस जगह पर हम लोगों का 3 गो प्लस बन जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, इस जगह पर भी प्लस हो जाएगा, इस जगह पर भी प्लस हो जाएगा और इस जगह पर भी प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला एक ही आकृति है, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन देखने से पता चल रहा है, ज्यादा टिटिमा करना ही नहीं है, आप आंसर आराम से कर सकते हैं कि पहला वाला में चारों माइनस था, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 4 था। ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई माइनस नहीं, यानी कि 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, तो अगला वाला में क्या हो जाएगा, यानी ऐसे कर सकते थे। एक लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या लॉजिक, अगर कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, तो इस जगह पर कर देंगे 0 प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 0 और प्लस, ठीक है, यानी कोई यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार से 1 प्लस हुआ, यहाँ पर आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा था, अगला मामला में 3 प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर दे दिया है, सब चीज दिया गया है कि ये वाला हम लोगों का यानी संयुक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है, इसका मतलब संयुक्त व्यक्ति है। आप लिख सकते हैं कि ऐसे हम छोटा सा खाली समझने के लिए कि ये संयुक्त व्यक्ति हुआ, उतना बड़ा लिखेंगे तो फिर समय है, ये संयुक्त परिवार को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर इधर लिखा है कि ये त्रिभुज जो है डॉक्टर, तो ये पता है कि ये हम लोगों का डॉक्टर हो जाएगा, छोटा सा लिख दिया डॉक्टर, और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अविवाहित, तो इसको कर लिए अविवाहित। तो उसने अगर क्वेश्चन में इसको अविवाहित कर लिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, सिर्फ हमको संयुक्त परिवार में रहते हैं, परंतु ना तो अविवाहित होना चाहिए और ना ही हम लोगों का डॉक्टर में, मतलब वो दोनों से कोई मतलब, उसको सिर्फ संयुक्त परिवार वाला ही चाहिए। तो देखिए संयुक्त परिवार में अगर हम लोग जाएंगे ना, तो एक जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 1 आएगा। वो सिर्फ संयुक्त परिवार में ही है, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं रखा है, उसने सिर्फ संयुक्त परिवार वाले व्यक्ति पूछा है और सब में लगा दिया। देखिए परंतु ना तो अविवाहित और ना ही हम लोगों का क्या होना चाहिए, डॉक्टर। इस लाइन को देखिए, ना ही मतलब ना का मतलब उस सब चाहिए ही नहीं उसको, उस सब बात को क्या कर देंगे, इस सब बात को एकदम हटा देंगे, जहां नहीं लगा जिसके आगे, तो वही तो कह रहा है वो कि ना तो डॉक्टर, ना तो अविवाहित होना चाहिए और ना ही डॉक्टर, यानी उस सबको लेना ही नहीं। तो केवल एक इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा अनुज सुबह सूर्य नमस्कार के दौरान पूर्व के सम्मुख है। तो चलिए एक बात पहले क्लियर कर देंगे कि पूरब किधर लेना है, उत्तर किधर लेना। तो ये हम लोगों के सामने अगर देखा जाए, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या होता है, ये होता है, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का उत्तर। ये क्या होता है दोस्तों, उत्तर। जस्ट नीचे आपको क्या करना है, दक्षिण कर देना है इस जगह पर, और जस्ट इसके अपोजिट में आपका क्या लेना होता है दोस्तों, पूर्व लेना होता है। इसके जस्ट इस साइड में अपोजिट करते ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इतना दूर तक आपको समझना है और डायरेक्शन भी लगाना है। ये हो गया ऊपर में उत्तर और इधर हो गया हम लोगों का पश्चिम, ये हो गया पूर्व। अब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दिए, तो यानी कि डायग्राम तो हम लोगों का इसी तरीके से बनेगा। करा कि पूर्व की ओर है, यानी पूर्व की ओर है, तो यानी सुबह जो है पूर्व की ओर यहाँ पर वो खड़ा था, इस जगह पर खड़ा है। तो नमस्कार के दौरान वो वामा आवर्त, ये देखिए वामा आवर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के क्या हो रहा है दोस्तों, विपरीत दिशा में। वामा आवर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में वो 45 डिग्री चलता है। तो 45 डिग्री यानी यहाँ से क्या किया दोस्तों, इस जगह पर चला गया, यानी 45 डिग्री उसका यहाँ तक वो पहुंच गया, ठीक है। ये हो गया उसका, वो 45 डिग्री तक वहां पहुंच गया। फिर अब लिखा है दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की दिशा में, यानी कितना कर रहा है, घड़ी की दक्षिणावर्त। ये याद कर लीजिए कि दक्षिणा
आवर्त मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा में। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में। घड़ी की क्या दोस्तों, घड़ी की दिशा में। ये सब बात आपको याद रखना है, घड़ी की दिशा में, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। और वामावर्त मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। तो अगर दिक्कत होता है तो घड़ी देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि घड़ी में सुई किस तरीके से चलता है। तो अब यहां से चलेगा, यहां से क्या चला है दोस्तों, 135 डिग्री। 135 डिग्री चल दिए। पहले वो चला था 45 डिग्री। ये जो चला था हम लोगों का, इधर जो चला है, ये कितना डिग्री चला था, 45 डिग्री चला था। इस जगह पर 45 डिग्री, 135 डिग्री। अब वो आ गया यहाँ पर, तो दक्षिण दिशा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर सब चीज बता दिया कि पहले वो 45 चला, तो यहाँ तक 45 हुआ, फिर यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण, क्योंकि 135 डिग्री चलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाएंगे। देखिएगा, कह रहे के की पिता, यानी के की क्या दोस्तों, पिता। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। के की पिता, हम लोग के को यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। के की पिता, यानी के की क्या है दोस्तों, पिता है, तो पिता इस जगह पर हो जाएगा। के की पिता, पिता की जो माँ की, पिता की जो माँ है, के की पिता की जो माँ है, यहाँ पर हो गया माँ। ये माँ हम लोगों का किसका है दोस्तों, कह रहा है कि जी की बहन है। तो जी यहाँ पर लिख लेते हैं, जी की ई क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया। तो महिला जेंडर है तो मैंने पुरुष जेंडर कर, लेकिन जी के लिए क्लियर नहीं है कि जी क्या है। ये हो सकता है महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो जी नहीं कर सकते। फिर क्या, एस जो है जी की पुत्री है, यानी एस जो है जी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि एस जी की पुत्री है। तो पुत्री है, तो इसका अर्थ, इसका ई कौन हो गया दोस्तों, यानी भाई हो गया। इसका कौन लगेगा, भाई लगा। लेकिन माँ हुआ, माँ का या तो जी क्या हो सकता है दोस्तों, महिला भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, ठीक ना, उससे नहीं। तो ये तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि इसकी पुत्री है। तो इसकी जब ई पुत्री है तो इसका ई कौन लगेगा, भाई लगा, यानी कि इस के का पिता इसका भाई। अब पूछा है कि के की पिता जो है एस से किस प्रकार समझे। के की जो पिता है वो एस से किस, एस से, यानी के की पिता कर, यहाँ पर क्या पूछा है कि एस के जो पिता, अच्छा देखिए क्या लिखा है कि एस के पिता जो है, एस के पिता से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस जो है के पिता से। क्या पूछा है दोस्तों, एस जो है वो के पिता से। इसका कौन लगेगा दोस्तों, बहन लगेगा। यानी सीधा सा आंसर की बात किया जाए ना, तो एक बहन आएगा। अब कौन सा बहन हो सकता है, तो इधर से अगर माँ का इधर देखेंगे तो उधर से तो चचेरी बहन हो जाएगा, या उधर से देखेंगे ये भाई रहा, तो भाई रहा। तो हम लोगों के देखिए एक बात क्लियर है कि बहन तो जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन कोई सा भी बहन में आ सकता है। तो यहाँ पर उसने दिया था चचेरी बहन, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, उसने चचेरी बहन दिया था और चचेरी बहन। देखिए आंसर तो बहन जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि निर्धारित नहीं कर सकते। निर्धारित तो हम लोग कर रहे हैं, या तो माँ का अगर ई बहन हुआ तो बहन हुआ तो हम लोगों का मौसेरी बहन में जाएगा। अगर ई जी पुरुष जेंडर में हुआ तो पुरुष जेंडर में हुआ तो फिर ममेरी बहन, नहीं तो फिर क्या, मौसेरी बहन। तो दिया गया है मौसेरी। देखिए होता है क्या है कि हम लोग मामा को इसमें किसमें काउंट करते हैं, अंकल में ही काउंट कर लेते हैं। चाचा को भी अंकल में ही काउंट कर लेते हैं। वो इंग्लिश से चलता है और वही रूल को फॉलो करता है, क्योंकि सब क्वेश्चन हिंदी में कुछ भी हो सकता है, बांग्ला में, उर्दू में, लेकिन वो इंग्लिश का वैल्यू देता है। इसीलिए यहाँ पर अगर देखेंगे जी को पुरुष जेंडर लेके देखेंगे तो हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या, ममेरी बहन, और ममेरी बहन हो जाएगा। तो इस तरीके से ममेरी बहन ना देखे वो चचेरी बहन लिखेगा तो भी सही होगा। ऐसा नहीं, अगर आपने कहा कि नहीं चचेरी नहीं दी तो गलत हो जाए। यहाँ पर आंसर उसने ए दिया है और ए वाला क्या होगा, सही होगा। हम क्लियर कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगाना है इस जगह पर आपको बताना है। तो देखिए आराम से करना है, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं है, वरना आपको क्या करवा देगा, कंफ्यूजन करवा देगा। तो हम इसको लिख के कर देते हैं दोस्तों, कि लिख कर कैसे करेंगे। यहाँ पर बी हो गया, फिर हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, एच हो गया, बी, उसके बाद अच्छा यहाँ पर तो जगह भी नहीं मिलेगा ना, तो इधर लिखना होगा बी, छोटा छोटा लिखना होगा बी, फिर हम लोगों के सामने एच, अरे तो यहाँ पे करते हैं, चलिए हटाइए बी, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एच, यहाँ पर बी एच, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है डी, लिख कर ही करना होगा तभी हो पाएगा डी, नहीं तो उसमें किचमिच हो जाएगा डी। और यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने जे, और फिर क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा एफ, और उसी प्रकार से आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो देखिए आपको एक बात बताते हुआ कि जैसे इसमें उसने कहा कि इसको हम 3 लेंगे, इसको क्या लेंगे दोस्तों, 5 लेंगे।
लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि 3 है 5 है, तो इसको क्या लिखा है 7 लिखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि 2 का गैप रखा। उसी प्रकार से अगर इसको 3 रखा है, तो इसको 6 रखा है, तो इसको क्या लिखा है दोस्तों 9 लिखा है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पर उसने 6 लिखा है तो एकदम समान संख्या में, जैसे कि 3 के बाद 5, तो अगर 6 और उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है दोस्तों 16 लिखा है। तो अब आपको कहानी समझ में आएगा कि हाँ सर क्या क्या है और कैसे क्या है। कि 3 के बाद देखिए यहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चल रहा है इस पे +2 करना होगा, इस पे +2, और 5 के बाद 7 करेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों +2। उसी प्रकार से 6 के बाद 3 करेंगे तो यहाँ पर +3 क्या है, और इस पे कर देंगे तो +3 कर देंगे। तो उसी प्रकार से समान संख्या होना चाहिए। तो 6 में अगर हम लोग कितना जोड़ दें, 6 5 11, हाँ 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। यानी इस पे प्लस कितना करना होगा 5 कर देना होगा, इस जगह पर +5 कर देना। 6 5 11, 11 में जैसे ही +5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। ठीक है, ई तो हो गया। अब आपको लेटर में देखना है। अब क्या देखना है दोस्तों कि इसमें बी के बाद एच, देखिए 2 तरीके से जमा होगा। बी के बाद एच, तो इस पे प्लस क्या किया दोस्तों उसने 6 किया है, और एच के बाद एन, तो यहाँ पर भी प्लस क्या किया दोस्तों 6 किया। उसी प्रकार से डी के बाद जे, तो डी के बाद जे पर जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 6 किया है, और जे के बाद पी, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों +6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एफ में आप +6 कर दीजिए, 6 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा, और 12 में जैसे ही प्लस यहाँ पर 6 कर देंगे, इस जगह पर +6 कर देंगे तो R हो जाएगा। यानी हम लोगों का L11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कंफ्यूजन से दूर रहिए, हमने एकदम क्लियर कर दिया कि कैसे करें। सब में इधर +6 यानी बड़ा वाला में जो इसमें करना है ना +6 करना है, और इस पे भी क्या करना है दोस्तों +6 करना है, इस तरीके से। और बाकी देखिए 3 2 5 समान संख्या में वृद्धि हो रहा है, समान संख्या, तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना होगा। तो आंसर आपका बी वाला क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एकदम आसानी से कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 फिगर रखा है। इसमें क्या रखा है हम लोगों के सामने 4, मतलब 4 4 8 फिगर है। इसमें क्या है दोस्तों 8 फिगर दोनों आकृति मिला है। उसी प्रकार से इसमें देखा 4 3 7 फिगर रखा है। इसमें क्या रखा है दोस्तों 7 फिगर रखा है, यानी टोटल फिगर को। उसी प्रकार देखिए इसमें क्या रखा है दोस्तों 6 फिगर रखा है। इसमें क्या क्या को फिगर रखा है टोटल, तो इसमें 5 फिगर है। तो अगला जो फिगर आएगा हम लोगों के सामने 4 फिगर आएगा। तो 4 फिगर वाला देखिए सी वाला आकृति है, तो सी वाला को किस में रखा है ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा, यानी आकृति सी सही होगा। तो सी को किस ऑप्शन में रखा है ऑप्शन नंबर ए में रखा। फिगर को देखिए आपको समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ से यहाँ पर ये फिगर जो टोटल देखेंगे ना तो इसमें 8 को दिया गया उस टाइप का फिगर। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें 7 को फिगर है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस सब में देखेंगे तो 6 को फिगर है। यहाँ पर क्या है 6 को। उसी प्रकार से इसमें 3 और 2 5, तो अगला 4 वाला आएगा। तो 4 वाला सी आकृति में दिया है, तो सी वाला क्या हो जाएगा सही होगा, और ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन। श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह उन्हें अच्छे विचार आते हैं। तो ठीक है, श्रीमान सुबह एक्स को अच्छे विचार आते हैं। अब दिया गया हम लोगों के सामने निष्कर्ष कि श्रीमान एक्स को केवल, यहाँ पर क्या जोड़ा है केवल सुबह विचार आते हैं। तो जहां केवल आ जाए एकमात्र आ जाए तो ये सभी क्या होता है दोस्तों गलत हो जाए। कह रहा श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते, ये भी हम नहीं कह सकते। उसने कहा कि श्रीमान एक्स को सुबह उन्हें अच्छे विचार आते हैं, सिर्फ क्या लिखा है अच्छे विचार। ठीक है, तो कह रहा श्रीमान एक्स को केवल, ये केवल जहां लगा आप देखते ही गलत कर देंगे कि केवल हो एकमात्र हो हमेशा हो, तो ये सभी क्या करता है लगभग गलत ही होता है। क्या लगभग एकदम गलत ही होगा। तो ठीक है, इसका यही ट्रिक है, एकमात्र दिया तो गलत होगा। मिलेगा श्रीमान एक्स को शाम में आते हैं। यहाँ पर चर्चा हो रहा है सुबह का, और वहां पर लिख रहा है देखिए कथन और निष्कर्ष होता है कि डायरेक्ट रिलेशन देना चाहिए। तो डायरेक्ट वैसा कोई रिलेशन इन दोनों में है ही नहीं, इसीलिए दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। निष्कर्ष ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि घड़ी में 10:25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला वृहद कोण क्या है। तो देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका आप क्या दोस्तों ये वाला ट्रिक जो चलते हैं ना, ये वाला कि कौन वाला ट्रिक, तो ये वाला यहाँ पर 60 गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने h कर दीजिए। 60 गुना h माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 11 गुना क्या कर दीजिए m, बट्टा में क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। इसी पे आपका हो जाएगा सॉल्व। अगर इस पे करेंगे ना तो हो जाएगा, बशर्ते वही उसमें 180 या 360 वाला रूल लगाना होगा। तो देख लीजिए
यहाँ पर हो जाएगा 600 गुना h के जगह घंटा यानी शुरू वाला घंटा होता है यानी 10 और माइनस का माइनस, इधर हो जाएगा 11, m के जगह क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 ये 10 घंटा है और 25 क्या है दोस्तों मिनट है, इसीलिए यहाँ h के जगह घंटा लिखे 10 और m के जगह मिनट लिखे 15, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बटा में क्या करना है, आपका 2 है तो 2 तो करना ही होगा। अब इसी को आगे बढ़ा देंगे एक स्टेप, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 600, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 600 और माइनस का माइनस, इधर कितना हो जाएगा तो 275, इसको क्या कर देंगे तो कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। लॉजिक देखिए यहाँ के बाद यहाँ पर करना है ना, इस जगह के बाद क्या करना है दोस्तों यहाँ पर कर देना है, इस तरीके से आ गया, यानी कि इसको आगे बढ़ाए तो अब देखिए इसी जगह आ चुका है, आंसर हम लोगों के सामने आ चुका है। इसको जैसे करेंगे तो 600 में से 275 घटा लीजिए, आपका कितना हो जाएगा तो 10 में से 5 घटेगा, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। इधर 9 में 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और उधर बचा हम लोगों के सामने 5, तो 5 में 2 जाएगा 325, 325 में आप क्या कर दीजिए दोस्तों 2 से भाग दे दीजिए, 325 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, एकदम है कुछ नहीं, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे 300 इसमें भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, तो हम लोगों को आधी में कर लीजिए, इसको कर लेते हैं, यानी कि 2 एका क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 और 2 छक 12, 2 दूना 4 और 1 0, यानी कि 162.5 आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 162.5, इसको जब कटा देंगे तो 162.5 आएगा। तो क्या 162.5 है कहीं नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको घटाना होगा, क्योंकि एक घड़ी जो बनता है ना, बृहद कौन पूछा है बड़ा कौन, एक घड़ी जो चलता है तो उसमें 360 डिग्री का कौन बनता है, कितना कौन बनता है दोस्तों 360 डिग्री का कौन बनता है। आप घड़ी में देखिए ना, इस तरीके से घड़ी तो गोल होता है, तो ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा चलते रहेगा, तो 360 डिग्री का कौन बनता है, ये समझना होगा, रटनेस नहीं होगा कि हाँ सर 360 होता है तो होता है, क्यों होता है उसका भी वजह है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो यहाँ पर 360, अब इसको क्या कर लीजिए बस घटा देते आंसर आ जाएगा एक सही। यहाँ पर 360 में क्या कर लीजिए दोस्तों घटा देंगे ना, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 0 हो गया, अब इसको घटा लीजिए 162, अब पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, आंसर हो गया। 10 में से 5 गया तो यहाँ पर हो गया 5, इसको घटा लीजिए तो इधर हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, और 1 दाए 10, अब 5 15 में 6 जाएगा 9, इधर 2 में 1 जाएगा, 197 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, यानी 197 को ऐसे लिखा जाएगा, यानी एक पूर्णांक, इसको यानी कि 197.5 हुआ ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ही साइड में हुआ तो उसको हाफ लिख सकते हैं, यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तरीका ये है, यानी ये जो हम बताए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, कि इस तरीके से ही सॉल्व कर लीजिए, आपका अच्छा रहेगा कि हाँ सर 60 गुना h माइनस 11 बट निकाल दिए 162, तो कहीं आंसर ही नहीं, तो उसको 360 में जैसे ही घटा दिए तो 197.5 आएगा, तो 197.5 डिग्री लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हुआ। या तो आप उस पर चल सकते हैं, फॉर्मूला वाला चलेगा, तो फिर इसी तरीके से m बराबर क्या होता है दोस्तों 2/11, इस पे भी कीजिएगा, यानी h गुना क्या होता है, ये h गुना क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 30, अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या रखना होगा थीटा, तो इस पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका बताया वही सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, जो कि आंसर ये वाला आया, कैसे आया निकाल के भी दिखा चुके हैं। तो m के जगह यहाँ पर रखिएगा, हम थीटा का मान निकाल देंगे, m यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा हम लोगों का 25 लिखाएगा, तो ऐसे कीजिएगा, फिर इधर 2 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, फिर इधर h, तो h गुना तो गुना 30, तो 30 यहाँ पर यानी कि अच्छा h के जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, h गुना क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें 30 हो जाएगा, ऐसे गुना कीजिएगा और इधर क्या कीजिएगा प्लस माइनस थीटा रखिएगा। अब सबको सॉल्व कीजिएगा तब जाके आंसर, लेकिन जो तरीका बताया वो क्या है दोस्तों सबसे शॉर्ट सबसे सरल। अगला प्रश्न का हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए समूह से संबंधित नहीं कैसे होगा, यानी अंदर की आकृति, यहाँ पर लिख देते हैं अंदर की आकृति, अंदर की आकृति से बाहर, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों बाहर की आकृति, बाहर की आकृति में
यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, एक का कमी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक का कमी है। एक का क्या है दोस्तों, कमी है। बस इतना सा बात आपको समझना होगा, एक का क्या है, कमी है। अब देखिए आपका आंसर कैसे निकला। अंदर में देखेंगे ना तो इसमें 6 आकृति है। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो बनाया है ये वाला फिगर को देखिए, इसमें कितना आकृति मतलब कितना रेखा का प्रयोग किया है, तो 6 किया है। और बाहर में देखा जाए तो पंचभुज बना दिया है, तो पंचभुज बना दिया है, यानी 6 अंदर में क्या है दोस्तों, 6 भुजा का प्रयोग और बाहर में 5। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये 4 भुजा है और ये क्या है दोस्तों, 3 भुजा। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो हम लोगों के सामने यानी अच्छा, तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर कैसा लॉजिक है, 6 में से क्या हो रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है, वो बात सही है। 4 में से 3 हो रहा है, हाँ ठीक तो है, बाकी सब सही है। और ये वाला 5 में से देखा जाए तो हम लोगों के सामने बाहर की आकृति क्या आ रहा है दोस्तों, 4 हो रहा है। देखिए ना हम क्या लिखे, अंदर की आकृति से बाहर की आकृति एक कमी हुआ, तो 5 में से ये क्या हो गया, 4 हो गया। 5 में से क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रहा है। ये वाला में क्या हो रहा है, देखिए त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा है, लेकिन ये वाला जो एक तरीके से इस तरीके से वर्ग बना रहे हैं तो इसमें 4 हो रहा है। इसी वजह से ये वाला बी वाला आकृति अलग होगा। तो बी वाला अलग होगा। बी को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। समझ लीजिए वरना कंफ्यूजन होगा और आंसर भी नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, और लेकिन आंसर आएगा लेकिन दूसरा भी हो सकता है। लेकिन जो तरीका बताया जो सबसे सटीक, सबसे सरल, कि यही हुआ है, अंदर की आकृति से बाहर की आकृति में एक का कमी हुआ है। यानी रेखा का, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि रेखा फिगर को जो बनाना होता है ना, रेखा का कमी हो रहा है, रेखा का। जैसे देखिए वर्ग बना रहे हैं तो वर्ग बनाने के लिए हम लोगों का 4 रेखा का प्रयोग है, त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा का प्रयोग है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट करे कि कुछ बंदर लंगूर नहीं है। तो डायग्राम 2 बनेगा, हम लोगों का डायग्राम क्या बनेगा, 2। कुछ बंदर जो है लंगूर नहीं है, तो इस जगह पर अगर हम लोग बंदर को लिख लेते हैं, ये हो गया कुछ बंदर। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, थोड़ा बढ़िया से लिखना होगा ना, तभी जाके होगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हटाइए यहीं पे लिख देते हैं कुछ बंदर। यहाँ पर हम लोगों के सामने कुछ बंदर, ये हो गया कुछ बंदर। क्या दोस्तों, लंगूर नहीं है, कुछ तो होगा ना। उसने लिखा कुछ बंदर लंगूर नहीं, तो ठीक है कुछ हिस्सा नहीं होगा, लेकिन कुछ हिस्सा तो हम लोगों के सामने होगा। तो ये हो गया हम लोगों का लंगूर का, यानी कुछ हिस्सा तो होगा। कुछ नहीं है तो कुछ हिस्सा तो होगा, यानी उसने कहा कि कुछ बंदर लंगूर नहीं है, कुछ हिस्सा बंदर का लंगूर नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा तो बंदर का लंगूर होगा। फिर लिखा है कि कुछ हम लोगों का लंगूर क्या है दोस्तों, मनुष्य नहीं। तो कुछ लंगूर मनुष्य नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा तो होगा। तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे, मनुष्य लिख देंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य हो जाएगा। इस जगह पर आपका मनुष्य होगा, कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। तो एक डायग्राम ये हुआ पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या चलेंगे, दूसरा कंडीशन क्या चलेंगे। एक हो जाएगा हम लोगों के सामने बंदर, यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया हम लोगों के सामने बंदर, और एक हो गया हम लोगों के सामने लंगूर, ये हो गया लंगूर। ठीक है, कुछ बंदर लंगूर। और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर लिख देंगे मनुष्य, यानी कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसका डायग्राम इस 2 कंडीशन पे चले, क्योंकि उसने कुछ वाला डायग्राम लगाया था, तो कुछ हो सकता है और कुछ क्या होंगे दोस्तों, नहीं होगा। अब एक कंडीशन में चले, कुछ बंदर लंगूर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए हो सकता है यानी संभावना व्यक्त कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या मानना है, हमेशा सत्य मानते हुए चलना। तो कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, तो कुछ बंदर का हिस्सा देखिए यहाँ पर मनुष्य हो सकते हैं। ये वाला डायग्राम से किसी भी डायग्राम में अगर सकता वाला आया कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इस तरीके का, तो अगर देखेंगे पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, हाँ कुछ बंदर लंगूर है, तो ये बात सही कर रहे हैं। तो लिखा है कि कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं, तो कुछ लंगूर भी बंदर हो सकते हैं। तो ये वाला भी कंडीशन से हम लोगों का सही हो रहा है। ये वाला डायग्राम में गलत करा रहा है, लेकिन ये वाला डायग्राम में सही हो रहा है। हो सकते हैं, वो कह रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो आपसे पूछ रहा है। हाँ तो हो सकता है, हम लोगों से क्या हो सकता है, हो सकता है। इसलिए यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। इसके यहीं भी डायग्राम, लेकिन उसने वही पूछा है कि क्या है, कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, आपसे पूछ रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि एक डायग्राम से हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, 1 और 2 दोनों सही होगा।